हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये है सुबह का समय। वीडियो की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ और मैं बनाने जा रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में बनाने जा रही थी रवा की इडली, जो कि मेरे छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इडली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो 2.5 कटोरी मैंने रवा लिया और उसके बाद इसमें मैंने 2 कटोरी दही ऐड किया। दही और रवे को एक साथ मिक्स करके बैटर जैसा बना के और छोड़ दूंगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, जिससे कि जो रवा है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ी हरी सब्जियां मिलाऊंगी, नमक वगैरह मिला के, इनो मिला के फिर मैं बनाऊंगी इडली। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे काफ़ी बल मिलता है और मेरा आत्मबल बढ़ जाता है। देखिए, इस दोनों ही चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और डाला है थोड़ा सा पानी। और अब इस बैटर को घुमाते घुमाते बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके और तैयार कर लेना है, जिससे कि एक स्मूथ बैटर बन जाए। और फिर मैं इससे बनाऊंगी इडली। और जो सब्जियां हैं मेरे पास, सब्जियों में है गाजर, शिमला मिर्च और चुकंदर। तो चुकंदर मेरे बच्चों को थोड़ा कम पसंद है, तो चुकंदर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, गाजर शिमला मिर्च ही ऐड करूँगी। और ये देखिए अच्छे से, ये देखिए कोई भी गुलठी इसमें नहीं बची हुई है। ये काफ़ी चिकना हो चुका है और थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। और अब इसे ढक के मुझे रखना है, तो प्लेट से ढक के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। और फिर मैं सब्जियां काटने लगी थी। तो ये शिमला मिर्च है, ये करीब 1.5 शिमला मिर्च था, वो सॉरी गाजर था मेरे पास, और 3 शिमला मिर्च थे। और जो शिमला मिर्च मैंने लिए हैं इनमें बीज वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस देखना था, बीज बिल्कुल भी नहीं था। और निकाल के इनको अच्छे से छोटा छोटा पीस कट करके और रख लूँगी। और गाजर को मैं कद्दूकस करके ही डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी से पक जाती है और गाजर पकने में थोड़ा सा टाइट टाइट अगर रहती है तो फिर बच्चे कम पसंद करते हैं। तो अगर गाजर को कद्दूकस कर दूंगी तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और बड़े बेटे को मेरे ये कम पसंद है, छोटे तो दोनों ही खा लेते हैं पर सबसे छोटे वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए ये थोड़ी देर, आधे घंटे बाद, ये देखिए डाल दी मैंने शिमला मिर्च इसमें, और इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी गाजर जो कद्दूकस की हुई है। और इस बैटर को फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं जब भी इडली बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, और काफ़ी समय बाद मैं इडली बनाने जा रही हूँ। शायद एक से 1.5 साल हो गया। शायद अगर बीच में एक आध बार बनी होगी तो बनी होगी, नहीं तो नहीं बनी। और इडली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, तो उनकी वजह से हमेशा ही मैं बनाती थी। उनके जाने के बाद शायद, मुझे तो नहीं याद है कि बनाई है मैंने, शायद मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो जब भी मैं कोई उनकी पसंद की चीज़ बनाती हूँ तो ज़रूर याद आ जाती है कि ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें नमक, थोड़ा सा इनो पाउडर डाल दूँगी। इस तरह से ये एक अच्छा बैटर बनके तैयार हो जाता है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार, और ये देखिए नमक मैंने डाल दिया। अब फिर से इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है।
क्योंकि कहीं कहीं अगर नमक अच्छे से नहीं मिलता तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो जो भी चीज़ें हमें डालनी हो उनको काफ़ी अच्छे से हमें मिक्स करना होता है। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरह से बनाती हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके से ही मैं इडली इसी तरह से बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। और देखिए डाल दी मैंने इनो का पाउच खोल के। अब इसको फिर हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए खूब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और ये फूल जैसा जाता है। और जब ये फूल जाता है तभी हमारी इडली खूब अच्छी स्पंजी जैसी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी होती है। और फिर मैं लगा लेती हूँ स्टैंड में तेल। और ब्रश मेरे पास नहीं है तो हाथ का ही मैं इस्तेमाल करूँगी और सारी प्लेट में अच्छे से तेल को ग्रीस करूँगी। ये देखिए खूब अच्छे से, क्योंकि अगर हम तेल को अच्छे से लगा देंगे तो हमारी इडली खूब अच्छे से निकल आएगी और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही टूटेगी। तो खूब अच्छी से तेल लगाने के बाद, और मैं खाने में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए मैं प्लेट में डालने लगी थी, पर इडली मेरी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर बच्चों ने कहा कि इसी का चीला बना दो, तो फिर थोड़ा सा एक बार ही इस स्टैंड में भर देने से जितनी इडली मैंने बनाई थी, एक बार ही बनाई थी, उतने में ही हम सब ने खा लिया था और बच भी गई थी और अच्छी बनी थी। बच्चों ने खूब अच्छे से खाया और एक भरपूर नाश्ता था ये हमारे लिए। फिर हमने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, तो थोड़ा सा ही खाने के बाद मन भर जाता है। और देखिए इस तरह से मैंने सभी में भर दिया। और कल मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि आप झाड़ू से गैस को ना साफ़ किया करें, तो मैं आगे ध्यान दूंगी इस बात को कि मैं आगे से गैस को ना साफ़ करूं। हालांकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ तो चूल्हा वगैरह झाड़ू से ही साफ़ किया जाता है। लेकिन आप सभी बोल रहे हैं तो मैं इस बात का ज़रूर ही ध्यान रखूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें नहीं पता होती हैं, तो हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। और देखिए फिर स्टैंड को गैस चूल्हे के ऊपर पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और फिर स्टैंड को उसमें रख के और ढक्कन को बंद कर दिया। इधर मेरी इडली बनने लगी थी और इस तरफ पैन मैंने चढ़ा दिया था गैस के ऊपर और थोड़ा सा तेल डाल दिया था, और इसमें वही बैटर अब इसमें रख के और मैं बनाने लगी थी चीला। और इसका चीला भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो बड़ा बेटा, उसको तो कहीं जाना था तो वो खा के चला गया था, फिर उसने चीले नहीं खाए थे, इडली ही खाई थी, और उसके लिए मैंने पराठे बना दिए थे। और इधर मैं बनाने लगी थी चटनी। और ये देखिए चटनी में मैंने छौंक लगाई, तो ये जो था चना दाल, उड़द दाल और मिर्ची, ये थोड़ा ज़्यादा भुन गई थी, क्योंकि मैं बच्चों को कुछ देने लगी थी, उतने में ही ये चीज़ें ज़्यादा भुन गई। तो मुझे ये लगा कि बच्चों को कहीं इसका टेस्ट ना ख़राब लगे, फिर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। और ये देखिए मेरी इडली खूब अच्छे से बन के तैयार हो गई। स्टैंड निकाल के मैंने बाहर रखा, जिससे कि ये ठंडा हो जाए, और बड़े बेटे को जाना था तो फटाफट उसको लगा के और दे दिया था। और फिर उसके बाद ये दोपहर का समय है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये मैं दिखा रही थी कि देखिए किस तरह से बच्चे इधर उधर सारे कपड़े सारा सामान फैला के छोड़ देते हैं, और अब करनी थी मुझे सफाई।